आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो वर्तमान कोविड पैंडेमिक से भी खतरनाक समस्या है भारत के लिए। वह यह समस्या है आरक्षण। चलिए जानते हैं आरक्षण के बारे में, इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ी, जाता है कब से प्रारंभ हुआ। यदि आरक्षण की बात की जाए तो यह भारत में प्राचीन समय से चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं प्राचीन समय में भारत में शिक्षक का बेटा शिक्षक था, पंडित का बेटा पंडित था, राजा का बेटा राजा ही बनता था। यह उस समय की आरक्षण प्रथा थी तथा इसे आजादी से कुछ समय पहले अंग्रेजों के आने के बाद यह प्रथा काफी अधिक बदल गई, जहां भारत जातियों में विभाजित हो चुका था तथा यह धीरे धीरे प्रथा जातियों में बढ़ने लगी तथा यह जाति उच्च जाति तथा निम्न जाति में हो गई, जहां उच्च जाति द्वारा निम्न जाति के लोगों पर तरह तरह की प्रताड़ना की जाती तथा इससे निम्न जाति के लोग काफी अधिक प्रताड़ित थे, काफी अधिक परेशान थे। इसको रोकने के लिए आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा एक ऐसी प्रोसेस की लाई गई जिसका नाम आरक्षण दिया गया तथा इस आरक्षण के कारण यह दिया गया कि ए तथा दो बी व्यक्तियों दोनों को बराबर स्तर में लाया जाएगा। इसके लिए आरक्षण का प्रोसेस किया गया। यह प्रोसेस प्रारंभ में केवल 10 साल के लिए लिया गया था, परंतु वोट बैंक के कारण यह प्रोसेस धीरे धीरे तथा आज तक लागू की गई है तथा अपना वोट बैंक ना चले जाए इसके लिए नेता या पार्टी आज भी आरक्षण को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आरक्षण देते समय ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था यह देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा तथा आज यह वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक देख रही है तथा वह किसी भी तरह की समस्या को नहीं देख रही है। उनके लिए उनका वोट बैंक मैटर करता है, ना कि व्यक्तियों की समस्या। चलिए जानते हैं आरक्षण की समस्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हाल ही में मराठा आरक्षण के लिए, जहां महाराष्ट्र सरकार मराठी जाति को आरक्षण देने के लिए आग्रह कर रही थी तथा सुप्रीम कोर्ट ने उनका आरक्षण कैंसिल कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य था कि मराठा जाति पहले से ही काफी अच्छे स्तर में है, उन्हें आरक्षण की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, परंतु मराठा सरकार उनको आरक्षण देना चाह रही थी क्योंकि इसका प्रमुख कारण था उनका वोट बैंक, जिस कारण उनका वोट बैंक बढ़ जाता, इसी कारण वह उनको आरक्षण देना चाह रही थी। परंतु इससे पहले भी देखा होगा आपने जाट आरक्षण जो हरियाणा तथा राजस्थान तथा यूपी में भी कई जगह पर हुआ, इसके कारण कई तरह की दंगे समस्याएं हुई थी, क्योंकि जाट का आरक्षण पहले नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान में जाट भी आरक्षण मांगने लगे हैं। यदि आप ये सोचें, यदि यही प्रोसेस यदि जनरल कैटेगरी के लोग भी करना प्रारंभ करें तो देश में क्या होगा, देश में आग नीचे से समस्या आ सकती है तथा यह समाधान सिर्फ और सिर्फ आरक्षण हटाने से ही होगा। यदि सभी व्यक्ति ऐसे प्रोसेस करें तो यह देश के खिलाफ भी होगा तथा देश के लिए कहीं से कहीं अच्छा नहीं होगा। यदि आप आरक्षण जैसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ देश को डुबा रहा है, उससे अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आरक्षण का लाभ आज तक 74 सालों से यदि मिल रहा होता तो वह दबी कुचली निम्न जाति के लोग आज उच्च स्तर में पहुंच गए होते, परंतु ऐसा देखने को आज तक नहीं मिला। वह दबी कुचली जाति के कुछ ही लोग, कुछ ही वर्ग सिर्फ और सिर्फ ऊंची पोस्ट पे पहुंच सके हैं, परंतु जो निम्न जाति में आज भी काफी उनका स्तर काफी निम्न स्तर का है तथा वह आज भी उसी स्तर पे जी रहे हैं। दबी कुचली जाति में थे आज भी उसी स्तर में जी रहे हैं। यह था एक वोट पॉलिसी के तहत, क्योंकि आज देखने को मिल रहा है एक एसटी कैटेगरी का व्यक्ति जहां 1 से 2 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है तथा इसी कैटेगरी का व्यक्ति आज 5 से 10 हजार कमाने के लिए भी तरस रहा है, उसे वह भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तथा ये 1 से 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति आज भी आरक्षण ले रहा है। क्या आप जानते हैं क्या इस व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता है? यदि आप ये इसे हाँ ही कहेंगे, इस आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके बाद भी ये व्यक्ति आरक्षण ले रहा था। ये एससी एसटी कैटेगरी का जो निम्न स्तर का व्यक्ति है उसे आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आरक्षण भी एक स्तर में बढ़कर रह गया है तथा इसे समाप्त करने के प्रमुख कारण इसका ग्रोथ करना ही है। इसका प्रमुख कारण यदि इसे रोकने के लिए इसका स्तर को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। यदि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो आरक्षण अवश्य ही आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा तथा इसके लिए व्यक्तियों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। जहां आप 1 से 2 लाख रुपए महीना ले रहे हैं तो आपको आरक्षण जैसे खुद चीजें त्याग देनी चाहिए तथा आरक्षण नहीं लेना चाहिए तथा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, परंतु वर्तमान भारत में ऐसा नहीं होता दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं यदि जनरल कैटेगरी का एक विद्यार्थी
90 नंबर लाकर भी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तथा वहीं 33% लाने वाला विद्यार्थी उस परीक्षा में सिलेक्ट हो जाता है। तो यह 90% लाने वाले व्यक्ति एक अवसाद में पहुंच जाता था, यह चोरी ऐसी कई प्रथाओं में शामिल होने लग जाता है तथा यह जो 33% से आरक्षण के कारण परीक्षा पास कर पाया है, यह ग्रोथ कर जाता है, जबकि वह जो उस पोस्ट के लायक था वह आज बुरी चीजों में लग चुका है, जिससे देश में टैलेंट जो था वह वेस्ट हो रहा है। अर्थात भारत में टैलेंट तो बहुत है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। उसका प्रमुख कारण है आरक्षण। यदि आरक्षण को समाप्त करना है तो भारत को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही इसका एकमात्र कारण है तथा एकमात्र शिक्षा के कारण ही भारत एक सरकार इस आरक्षण को रख सकती है। यदि आरक्षण देना ही है तो केवल 2 स्तर में दिया जा सकता है, फॉर माय ओपिनियन। वो है महिला तथा पुरुष। जैसा कि आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में सिर्फ 2 ही प्रकार का आरक्षण है, महिला तथा पुरुष, जहां महिला को आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं की शारीरिक संरचना इस प्रकार की होती है कि वो पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है तथा इस कारण उनको आरक्षण दिया जा सकता है। परंतु पुरुष सभी एक समान होते हैं तथा इनको आरक्षण की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आरक्षण से उनका विकास होता तो 74 साल शायद बहुत अधिक थे, क्योंकि इसमें लगभग 2 पीढ़ियों के व्यक्ति प्रोग्रेस कर सकते थे, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिला। आज तक वह आरक्षण के कारण उसी स्तर पे जी रहे हैं जिस स्तर पे कल थे, परंतु कुछ समुदाय इससे ऊपर बढ़ पाए हैं तथा वह कंटिन्यू इसका यूज कर रहे हैं तथा आगे और आगे बढ़ते रहे, लेकिन जिसको आवश्यकता थी वह नहीं बढ़ पा रहा है। क्या आप इसकी गारंटी देते हैं क्या 90% वाला विद्यार्थी जो सवर्ण जाति या जनरल कैटेगरी से आता है वह घर से अमीर ही होगा? हो सकता है इसके घर में मात्र 10,000 रुपए महीना भी ना आता हो, जबकि ये 33% आने वाला व्यक्ति इसके घर में 1 से 2 लाख रुपए आता हो। तो आप खुद सोच सकते हैं इसमें आरक्षण की आवश्यकता किसे थी। यदि आप आरक्षण की बात की जाए तो भारत में आरक्षण एक डॉक्यूमेंट के आधार मिलता है, वह है जाति का डॉक्यूमेंट। इस समय नया आरक्षण बना है, वह है इकोनॉमिक आरक्षण, अर्थात आर्थिक रूप से आरक्षण, जो भी गरीब व्यक्ति उनका आरक्षण। परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत में डॉक्यूमेंट कैसा है आप ये जानते हैं। भारत में कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी आधार पर काफी तरीके से बनाया जा सकता है, जो आपने वर्तमान में यूपी में देखा होगा, जहां एक मंत्री का भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में था, वो भी इकोनॉमिक आरक्षण के आधार पर। सोचिए उस मंत्री का भाई, एक मंत्री कितना अधिक पैसे वाला होता था, उसका भाई उस पोस्ट में एक इकोनॉमिक बेस में आरक्षण पाकर उस पद को पा गया, जहां उसकी आवश्यकता शायद किसी गरीब व्यक्ति को थी तथा एक टैलेंटेड व्यक्ति को थी, परंतु उस आरक्षण के कारण वह व्यक्ति पा गया। इससे आप समझ सकते हैं ये डॉक्यूमेंट कितनी आसानी से बन जाते हैं तथा जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। यदि आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, इसका प्रमुख कारण भारत में एकमात्र शिक्षा इसका उपाय है, जिसके कारण आरक्षण को रोका सकता है। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, यदि आप आरक्षण को देना ही चाहते हैं तो उसे बेसिक शिक्षा पे दिया जाए, इससे विद्यार्थी शिक्षित हो तथा उसका स्तर बढ़ सके तथा जीवन स्तर बढ़ सके तथा उसकी स्किल पे काम किया जा सके। यदि उसकी स्किल पे काम करें तो भारत का हर व्यक्ति अपने टैलेंट को यूज कर पाएगा तथा भारत का हर व्यक्ति अपने स्तर को बढ़ा पाएगा। यदि आरक्षण के भरोसे रहे तो कभी भी देश विकास नहीं करेगा तथा वह व्यक्ति जहां कल था वहां आज भी है और आगे भी वहीं रहेगा। इस आरक्षण के भरोसे आप रहते हैं। मेरी इस वीडियो में इतना था, धन्यवाद।